हे गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए यहाँ पर हम सब सामान लेकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब चल रहा है, तो यही बता रहे हैं कि आज तबीयत ख़राब है। पार्क में थोड़ा सा भी जाए के मन न कर रहा था, लेकिन क्या करें, गर्मी भी उतना ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पूजा तो करना ही है, तो इसीलिए फिर तैयार होकर के बैठे हैं थोड़ा देर। पार्क में जाने के लिए हिम्मत न किया, पूरा चक्कर आने लगा है तो बैठ गए हैं। तब आप लोग को हम सामान दिखा रहे हैं पूजा में ले जाने के लिए। देखिए यहाँ 5 रंग के फल काट के रख लिए हैं और पंडित जी के देने के लिए पूरा खरा फल रखे हैं। ये फल से पूजा होगा, कटा हुआ से, और आपको सबको खोइछा देना रहता है वहाँ, जितने लेडीज रखती हैं। तो ये सामान सब है, ये माचिस है, सिंदूर है, बर का पत्ता है, बेलपत्तर है, और ये धागा है। ये सब थाली में रख लिए हैं। इसमें 5 रंग के फल काट के रख लिए हैं। फिर चना है, गंगाजल है। तो ये सब चीज़ हम लोग घी दिया है, दिया में घी करके, घी बाती करके रख दिए हैं। ये सिंदूर है, फिर ये बेलपत्तर है, भांग है, और वो बर का पत्ता दिख रहा है। तो यही देखिए बर का पत्ता है। तो यही सब चीज़ ले करके हम बैठे हुए। पंखा है, मेन पंखा ही है, और कुछ छूट जाए तो छूट जाए, पंखा नहीं छूटना चाहिए। पंखा का ही मेन पूजा होता है। तो गाइज, ये पर्व तो यूपी बिहार का सबका है, सब कोई जानते ही होंगे। तो देखिए ये सारा हम तैयारी कर लिए। इस झोला में रख लिए हैं पंडित जी को देने के लिए। इसमें खरा खरा फल है, आम है, केला है, ये पेठा है, फिर आपको क्या कहते हैं, खीरा है, लालमी है, एक कंघी है, ऐनक है। सब जो भी हम लिए हैं, बड़ा बड़ा चीज़ लिए हैं, हम ख़राब चीज़ नहीं लेते हैं। देखिए एक दान वाला है कि 20-25 रुपया में मिल जाता है, वो हम नहीं। हम जो भी व्रत करते हैं ब्राह्मण के अच्छा दान करते हैं। क्योंकि देखिए चूड़ी है और चूड़ी है अंदर में, कुछ साथ नहीं जाता है। जो दान कीजिएगा वही आपके साथ जाएगा। गाइस, तो देख लीजिए जो भी हम चीज़ लिए हैं अलग अलग से लिए हैं। एक पैकेट बना के दान वाला रखता है, वो हम नहीं लिए हैं, क्योंकि हमको खुद वो पसंद नहीं पड़ता है। तो गर्मी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पे पंखा ले लिए हैं। झोला में पंडित जी के देने के लिए सामान है, इसमें पैसा भी है और सीधा भी है, चावल भी रख लिए हैं। तो सब चीज़ इकट्ठा कर लिए हैं। अब छत पर गए हैं पूजा करने के लिए। घर में पूजा कर लिए हैं, तो छत पर मेरा तुलसी जी का दर्शन कीजिए। तुलसी जी है, और यहाँ आज अमावस्या था, तो अमावस्या के हम किसी के नाम से दूध थी पेड़ा या दूध मिश्री चढ़ाते हैं। वो अपने बड़े बेटे के नाम से चढ़ाते हैं। तो पहले देखिए उसके नाम से चढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ तुलसी जी का पूजा है, तो ये हम दूध ढाल रहे हैं उधर। एक और ब्लॉग में हम ये चीज़ दिखाए थे, तो कोई हमसे क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि आप तुलसी के बाहर जल क्यों देती है। तो बाबू, हम तुलसी के बाहर जल नहीं दे रहे हैं, वो दूध और मिश्री चढ़ा रहे हैं, और यही क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि कौन सा गलती के सज़ा भगवान हमको दिए। और इधर हम टंकी में से पानी निकाल लिए हैं, और यही सब जगह देना है। तो आइए, अब यहाँ ये है भोला बाबा, मेरा बेल का पेड़ है, और बेल के पेड़ के नीचे ही हम शिवलिंग रख दिए हैं। तो बेल के पेड़ के नीचे शुभ होता है, क्योंकि बेलपत्तर उनको ज़्यादा पसंद है। और जो जल ले गए थे गाइस, तो वो कम गया था। साड़ी थोड़ा सा मेरा उल्टा हो गया है, आगे का पीछे हम सर पे रख लिए हैं, पता नहीं चल रहा था। और सीधा पल्ला है, तो सीधा पल्ला में थोड़ा हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन पूजा पाठ में सीधा पल्ला ही पहना जाता है। इसलिए साड़ी कैसा भी हो, महंगा हो, सस्ता हो, अच्छा हो, ख़राब हो, लेकिन कोई भी पूजा कीजिए तो सीधा पल्ला
और सर ढक करके। पूजा का तो यही नियम है, हम तो ऐसा ही करते हैं और जानते भी हैं। हम अपने माँ को, सासू माँ को, सबको ऐसा ही देखते थे। खैर वो लोग तो सीधा पल्ला पहनती ही थी और हम लोग तो शौक से करते। इधर आ गए, अब हम सम्मी में जल दे रहे हैं, आंवला में जल दे रहे हैं। तो घर के पूजा करके फिर बाहर का पूजा करके तब हम गए हैं बाहर। वो पार्क में हम गए हैं पूजा करने के लिए। हम लोग के यहाँ बगले में पार्क है, बगले क्या है कुछ दूर, वहाँ पार्क में गए हैं पूजा करने के लिए। ये दिखाते हैं आपको। अभी तो छत पे ही देरी हो जाता है पूजा करने में गाइज। और आज गर्मी तो मत पूछिए, लगता है कि वर्षा के बाद पहला ऐसा गर्मी है जो कि इतना गर्म दिन है। पता नहीं पूजा पाठ के लिए दिन भगवान जचना लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसमें छत पे करीब अभी 9:30 हो रहा है, 9:30 पौने 10। तो उस समय हम पूजा कर रहे हैं। सुबह हम नहीं कर पाए पूजा की, हमको पहले बच्चा लोग को खाना उना बना देते हैं, लोग को नाश्ता खाना दे देते हैं, तो हम निश्चिंत से पूजा करते हैं। हमको लेट हो जाए वो अच्छा, और नहीं तो इससे क्या होता है कि आप पहले पूजा करने चल जाइए तो फिर यहाँ खाना के लिए ध्यान लगा रहता है। आप थक के आइएगा तो मन नहीं करेगा करने के लिए। तो इससे अच्छा पहले हम खाना बना करके हम निश्चिंत हो जाते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ में लगते हैं। कि अगर आधा घंटा 1 घंटा देरी होगा तो हम ही को देरी होगा। सूरज भगवान को दिखा रहे हैं, उधर हम हनुमान जी को दिखा दिए, फिर सब देवी देवता को दिखाते हुए देखिए आंवला का पेड़ है, सब भगवान हैं। हम अपने छत पे ही आंवला, सम्मी, तुलसी, बेल, फूल पत्ती जो भी है लगाए हुए हैं और वहीं पे सब पूजा हो जाता है। तो गर्मी के मारे तो हालत ख़राब है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब आ गए पार्क में। देखिए पार्क में कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पार्क का नज़ारा देखिए आप लोग। यही हम लोग के बगल में पार्क है, तो वहाँ भी बहुत काफ़ी भीड़ है पार्क में। पता ना आज सूरज भगवान जचना ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं, समझ में ना आ रहा है। इतना गर्मी तो नहीं रहता था, लेकिन इस बार बहुत गर्मी है। अभी करीब 10 साढ़े 10 हो रहा है। हम लोग पार्क में हैं। इस पार्क में 2 या 3 वट वृक्ष है और सब जगह इतना ही भीड़ है। भीड़ का तो मत पूछिए। तो हम तो गए हैं तो पहले 10-15 मिनट आराम किए हैं भाई, हमरा बर्दाश्त नहीं हुआ। हमको लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पंडित जी कथा कह रहे हैं, उधर पूजा भी लोग कर रहे हैं, वहाँ पंडित जी भी बैठे हैं। तो हम लोग आ गए हैं इधर कथा सुनने के लिए। और इधर जिसका जिसका सामान रखा हुआ है, सबका फैमिली भी आया हुआ है सामान लेकर के। हम भी 2-3 आदमी गए हैं, तो इधर हम लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए। फेरी दे दिए हैं, पूजा कर लिए हैं। इतना ज़्यादा भीड़ था कि लग रहा था कि आदमी पर आदमी गिर जाएगा। उसमें भी लेडीज लोग करती हैं कि दिया बार के बीच में रख देती हैं। लोग बोल रहा है, डांट रहे कि अरे भाई दिया दिखा, बाहर से दिखा करके और बाहर ही रखिए। फिर भी ये लोग उसी में रख देती हैं दिया। न्यूज़ में देखने के लिए मिला है कि कहीं कोई गांव में दिया से पूरा आग लग गया है। तो भाई ऐसा मत कीजिए। अलग से भी अगर भगवान को दिया दिखाएंगे तो भगवान लेंगे, धूप बत्ती अलग से भी दिखाएंगे तो लेंगे।
नहीं कि मुँह में सटा करके दिखाएंगे, पैर में सटा करके दिखाएंगे। एक तो कितना के कपड़ा जल जाता है, पंखा जल जाता है, बर के पैर में धाह लग जाता है। तो ऐसा काम मत कीजिए कि जिनके लिए पूजा करने आए हैं बस उसी में धाह लगा दे, किसी का पंखा जला दे, किसी का कपड़ा जला दे। नहीं, दिया बाहर रखिए, उसमें रखने का कोई तुक ही नहीं है। तो आप लोग देखिए कितना भीड़ है हम लोग के पार्क में। तो हम यहीं आए हैं पूजा करने। शायद कहीं मैं दिख जाऊं, भीड़ तो बहुत है। देखिए यहाँ यही पूजा कर रहे हैं। और इतना भीड़ में फ़ोटो लेना, वीडियो लेना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन एक छोटी बच्ची है मेरे घर में, वही किसी तरह थोड़ा सा ले ली है। तो भगवान जी से पूजा करने के बाद प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी गलती हो माफ़ कीजिए, और जब तक हम जिंदा रहें मेरा सुहाग अमर रखें। हम अमर न हो, मेरा सुहाग अमर रखिए। तो गाइज, हम तो यही चाहते हैं कि जैसे मेरी माँ का सुहाग अमर है वैसी मेरी भी सुहाग अमर हो। मेरी माँ यह बातें पुनवाते चली गई। तो यहाँ हम लोग पार्क में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। देखिए आप लोग, बस बीच में हम हैं, अगल बगल से और लेडीज लोग बैठी हुई हैं पंडित जी के पास। तो सब कोई हम लोग कथा सुन रहे हैं और पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कोई कथा सुनिए। कथा बहुत अच्छा है। सावित्री ने सत्यवान का प्राण कैसे यमराज से लेकर के आई, और कौन सा वर यमराज दिए बिना सोचे समझे सावित्री को, जिसके कारण सत्यवान को उनको लौटाना पड़ा। नहीं तो जिसका एक बार प्राण चल जाता है वो लौटना संभव नहीं है। लेकिन यमराज से सावित्री ने ऐसा वरदान मांगी, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, यही वरदान मांगी थी। तो जब पति ही नहीं रहेगा तो पुत्र होगा कहाँ से। तो यही कारण बस यमराज को सत्यवान का प्राण लौटाना पड़ा। उसी दिन से बर के पेड़ के पास ये बट सावित्री के नाम से पूजा शुरू हो गया। तो कोई बट सावित्री कहता है, कोई बरसाइत कहता है, कोई बर पूजा कहता है। सबका अपना अपना भाषा है, जो जहाँ है वो अपने यहाँ का भाषा बोलता है। लेकिन असल में बट वृक्ष के नीचे ही सावित्री तपस्या की थी, सत्यवान के अपने सर गोद में रखी थी। जब यमराज जी उनको लेने आए तो ये भी पीछे पीछे चलने लगी। तो इसीलिए बट के पेड़ के पास ही पूजा होता है। देखिए, अब सिंदूर 5 आदमी 7 आदमी को लगाया जाता है। हम भी सबको सिंदूर लगाएंगे, सब कोई हमें भी सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद खोइछा दिया जाता है। 5 आदमी 7 आदमी जो भी हो, लेकिन ये सिंदूर और खोइछा का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि यही तो एक सिंदूर ऐसा चीज़ है कि आदमी किसी से मांग करके खोइछा और सिंदूर लेती है और कहती है कि हमें सिंदूर कर दीजिए, हमें खोइछा दे दीजिए। छठ पर भी घाट में देखते होंगे, सोमी अमावस भी होता है और बट सावित्री में होता है। तो गाइज, अभी तो सोमी अमावस इस साल में नहीं पड़ा है। देखिए आने वाला समय में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो हमें खोइछा दे रही हैं और हम भी अभी लोग को खोइछा देंगे। देखिए हम सिंदूर लगा रहे हैं। 5-7 आदमी को सिंदूर लगाना रहता है, खोइछा देना रहता है। तो यही सब सिलसिला है, सुहागिन का लेन देन होते रहता है। और आप लोग के यहाँ कैसे होता है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। हम तो शुरू से ऐसा ही किए थे। और हाँ गाइज, मेरे फैमिली में कोई नहीं करता था, कोई नहीं। फर्स्ट बार हम किए हैं अपने मायके जा कर के, वो भी बहन के समान से, सब चीज़ से। और उसी टाइम से जब हम करने लगे तो मेरे परिवार में सब कोई करना चालू कर दिया है। तीज, देखिए मेरे साथ जो रहती है उसको हम टीका लगा रहे हैं। ये भी मेरे घर में ही